लम्हा वो भी था जब 1987 में इजराइल ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दो राजीव गांधी के जमाने में, और हम कर देंगे, सिर्फ हमें रिफिलिंग करवा दो। वो भी नहीं माना था, जैसे इजराइल ने 81 में इराक का डिस्ट्रॉय कर दिया था। लम्हों दोस्तों, फिलिस्तीन का राग अलापने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवी की सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज अच्छे से धुलाई कर दी है। आप लोगों से अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फराज किदवी, आपके नेता प्रवक्ता कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो शब्द बोले हैं नेतन्याहू के लिए वो मैं बताना भी नहीं चाहता, मेरे कार्यक्रम में बोल के गए हैं वो। देखिए अमीर जी, यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी की और उसमें मोदी जी के रोल की। एक शेर मुझे याद आ रहा है मोदी जी की ग्लोबल डिप्लोमेसी पे, हबीब जलीब साहब का है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। अब आप ये देखिए कि अभी सुधांशु जी ने, माननीय सांसद हैं हमारे, इन्होंने अभी S-400 का जिक्र किया कि रशिया ने S-400 हमको दिया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही S-400 चाइना को, टर्की को, हमको, अल्जीरिया को और बेलारूस को दिया। फिर सुधांशु जी ने दूसरी बात बोली कि प्रेडेटर ड्रोन्स, ठीक है हमको मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कतर को भी मिले, यूएस ने दिए, कतर को भी दिए, जापान को भी दिए जो कि नाटो का मेंबर भी नहीं है और जापान क्वाड मेंबर है। अब ये सुधांशु जी ने क्यों बोला मुझे नहीं पता। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान आया है हावर्ड लुटनिक का, उन्होंने भी हमारे ऊपर काफी तरह के कमेंट किए। मैं खाली ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा हूं। और यूएस जनरल मिशेल कुरेला क्या बोलते हैं कि सुनिएगा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस इन काउंटरिंग टेररिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस एक हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, जो हम लोग अपने सांसदों को विदेश में भेज करके बताना चाह रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरह से यूएस जो है वो तो क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान को। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी, ठीक है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जाएं पूरी दुनिया में जाएं, अच्छी तरह से भारत का पक्ष रखें, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है दिसंबर 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72 देशों की 72 बार में 88 देशों की यात्राएं की। तो आप ये बताइए अमीर जी, उसमें हमको मिला क्या? हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप मिला? ये सिर्फ क्या एक इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया? दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी, मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं तो आपकी तो डिप्लोमेसी ये थी कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, इजराइल और हमास के आतंकियों की लड़ाई में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो जाओ, यही आपकी पॉलिसी थी ना? नहीं, देखिए अमीर जी, रशिया और यूक्रेन की जहां तक बात है उसका तो युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया था, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन बोल चुके हैं, यहां तक कि पुतिन साहब ने भी बोला कि यूएस प्रेसिडेंट की वो हां में हां मिला रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं, जिसकी की तस्दीक पुतिन साहब भी कर रहे हैं। तो हमको यह देखना पड़ेगा। और अभी आलोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें एक बात रह ये गई कि आईएमएफ को भी हम ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए $1 बिलियन की मदद हो जाती है, 57% वेटेज आईएमएफ है और काफी सारे बवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, देन रोहित सिंह। देखिए, जो इन्होंने बोला कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल आपने सही बोला है, पर वो लम्हा कौन सा था आपको याद है? वो लम्हा था अक्टूबर 1947 जब कश्मीर को धारा 370 दे दी। फिर वो लम्हा तब था जब 48 में हम कैप्चर करने जा रहे थे और हमने रोक लिया। फिर वो लम्हा तब था कि जब 62 में हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, जबकि 58-59 में ही हमारा इलाका कब्जा कर ले गया था। बिल्कुल सही कहा फराज किदवई साहब। अरे लम्हों ने क्या क्या खता की है जिसकी की सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, भुगतते जा रहे हैं। लम्हा वो भी था जब 1987 में इजराइल ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दो राजीव गांधी के जमाने में, और हम कर देंगे, सिर्फ हमें रिफिलिंग करवा दो। वो भी नहीं माना था, जैसे इजराइल ने 81 में इराक का डिस्ट्रॉय कर दिया था। लम्हों ने खता की थी, बड़ी सदियों सजा पाई साहब। लम्हा वो भी था जब हमने 80% पानी इंडस ट्रीटी में दे दिया था पाकिस्तान को, उसकी सजा आज तक पंजाब और हरियाणा का किसान। इसलिए वो लम्हों की कहानी बड़ी लंबी है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, फराज किदवई साहब ने कहा कि क्लीन चिट दी पाकिस्तान ने को, अमेरिका ने बिल्कुल देगा साहब।
ख्वाजा आसिफ साहब बोल चुके हैं कि 30 साल से डर्ट साफ की है वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी जिससे उन्होंने अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिस पाकिस्तान से, जिससे क्लीनिनेस करवाई है, उसके सर के ऊपर सारे कूड़े और गार्बेज का ढोर रख के अब देना पड़ेगा। फराज की भाई मजबूरी आप समझिए, ये तो खुद पाकिस्तान की जवानी। और समझ लीजिए, मैं प्रीडेटर फराज क्योंकि विदेश नीति की बात हो रही है देने का एक लाइन जी सुधांशु, अमित जी एक लाइन। मैं एक और बात बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन भारत को, जबकि कतर भी अमेरिकन एलाई है और जापान भी अमेरिकन एलाई, और हमको 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। और दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसका सीईओ एक भारतीय है, विवेक लाल। हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि इंडियन है। और वैसे फराज किदवई साहब, विवेक लाल यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तो आपको और थोड़ा ज्यादा गर्व होना चाहिए। मगर क्या बताएं, किसी भी चीज में भारत का पॉजिटिव नहीं देखना है, ढूंढ ढूंढ के निकल